नमस्ते दोस्तों, कैप्टन कृतिका आप सबका स्वागत करती है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे मोबाइल के लत को यानी कि जो यूट्यूब का एडिक्शन है बच्चों में उसे कम करें। ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है आजकल, जो कि हर घर में ये प्रॉब्लम चल रही है। उसका सबसे बड़ा कारण मैं तो जियो को मानती हूँ, क्योंकि जियो आने के बाद में अनलिमिटेड यूट्यूब मिलना शुरू हो गया है, जिसके वजह से सभी उसका पूरा यूज़ ले रहे हैं। ये भी एक कारण है, और भी कई कारण हैं। आज हम सभी डिस्कस करेंगे इस बारे में। सबसे पहले ये कि ये तो प्रॉब्लम है, इसके कारण भी है, पर सल्यूशन क्या है इसका, हम लोग कैसे इसको ठीक करें। सबसे पहला बात, कोई भी जो लत होती है, एडिक्शन होती है, आदत होती है, एक छोटे बच्चे में उसे ठीक करने का समय 3 साल से पहले का होता है। चाहे आपको उसे पॉटी करना सिखाना है सीट में बैठ के, चाहे दूध का बॉटल छुड़ा के ग्लास में पीना सिखाना है, या ऐसी कोई भी तीसरी आदत आपको सिखानी है बच्चे को, तो सबसे सही उम्र होता है 3 साल से पहले। वैसे इसके बाद भी सिखाया जा सकता है, बट ये बेस्ट उम्र रहता है बच्चे को सिखाने का। मैं दूसरे वीडियोज़ में आपको बताऊंगी कि ये चीज़ें भी कैसे आप ट्रेन कर सकते हैं बड़े ही ईजिली। बट उससे पहले इसके सोल्यूशन ढूंढते हैं कि मोबाइल के एडिक्शन को कैसे कम करें बच्चों में। मेरे खुद के 2 बच्चे हैं, ट्विन्स, और एक को तो कम था, एक को बहुत ज़्यादा एडिक्शन था। उसे हर टाइम यूट्यूब चाहिए। यूट्यूब में वीडियोस सजेस्टेड भी आते रहते हैं और उसे देखना बहुत पसंद था। घर पे वाईफाई लगा है, इंटरनेट की कोई चिंता नहीं। अगर आप वाईफाई या मोबाइल का नेटवर्क ऑफ भी कर दें तो उन्हें तो ये भी आता है कि वापस ऑन कैसे किया जाता है। तब क्या सोल्यूशन निकाला जाए। मैंने जो किया वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला, आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। स्ट्रिक्ट एज इन नॉट सिर्फ बच्चों के लिए कि तुम्हें ये अभी नहीं मिलेगा, वो नहीं, पेरेंट्स के लिए भी। पेरेंट्स यानी कि जैसे दादा दादी, नाना नानी, अगर बच्चा रोने लग जाए, टैंट्रम्स दिखाने लग जाए, तो वो सपोर्ट करने लगते हैं। रो, क्या बच्चे को रुला रही हो, दे दो ना। नहीं, यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट। अगर आपको बच्चे को सुधारना है, मैं नहीं बोलती हूँ कि बड़े को अगेंस्ट करिए और बिल्कुल उनकी बातें मानिए, बट कुछ चीज़ों में हमें सुधारने के लिए उन्हें ये चीज़ हमारे बच्चों के ही बेहतर के लिए हम ये कर रहे हैं। तो इस चीज़ में आपको स्ट्रिक्ट रहना होगा कि नहीं, अगर नहीं देना है तो नहीं देना है, या तो एक टाइम बांध लेंगे हम लोग, उस टाइम देंगे। दूसरी बात, आप जब ये चीज़ करने जाएंगे, आप जब स्ट्रिक्ट होने लगेंगे, तो बच्चा टेंट्रम्स दिखाएगा, जिद करेगा, रोएगा, सर पटकेगा। जो भी आपके बच्चे की आदत है वो अपने स्टाइल से टैंट्रम्स दिखाना शुरू करेगा। इग्नोर करिए। मेरा बच्चा स्कूल से आते ही रोने लगता था। क्यों? कोई कारण नहीं है। कभी पानी चाहिए, कभी कुछ चाहिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए ज़ोर ज़ोर से रोता, सर मारने लग जाता, ज़मीन पर लेट के रोने लग जाता, हाथ पटकने लग जाता। मेरी सासू जी ने मुझे बोला कि उसे चुप कर, वो भी थक जाती लास्ट में, उसको कितना भी मनाना वो चुप नहीं होता। फिर हम लोगों ने सोल्यूशन निकाला, हम लोग उसे पूछेंगे ही नहीं। फर्स्ट डे आया, वो वैसे रोते रहा रोते रहा रोते रहा। हम लोगों ने उससे पूछा ही नहीं कि क्या हुआ भाई, तुम क्यों रो रहे हो, क्या चाहिए। 1 घंटा तक वो रोया, किसी ने उसे नहीं पुचकारा। फिर वो चुप हो गया। सेकेंड डे वो आधा घंटा हो गया, थर्ड डे 15 मिनट्स हो गया, और फोर्थ डे से उसने रोना बंद कर दिया, क्योंकि उससे पता है उसे भाव नहीं मिलने वाला है, चाहे कितना भी रो ले। तबीयत खराब है, बात अलग है, मैं एक नॉर्मल डे की बात कर रही हूँ। आप ये ट्राई करिए, उसे टैंट्रम्स को इग्नोर करिए, तभी उसे लगेगा कि मैं कितना ही रो लो कर लूँ, मुझे वो चीज़ नहीं मिलने वाली है। थर्ड चीज़, सिर्फ टैंट्रम्स को इग्नोर करने से नहीं होगा, बच्चे का माइंड डाइवर्ट करना होगा। पहले आपको ये जानना होगा कि बच्चा किस चीज़ में इंटरेस्टेड है। मेरे 2 बच्चे हैं, एक को इंटरेस्ट में कलर्स में, स्टोरीज़ पढ़ने में, दूसरे को इंटरेस्ट है कार्स में या फिर साइकिल चलाने में, मतलब आउटडोर एक्टिविटीज़ में, एक को इंडोर एक्टिविटीज़ में। तो मैंने दोनों के लिए वैसे ही इंतज़ाम किया हुआ है। एक को मैंने कलरिंग बुक्स ला के रखी हुई है, कलर्स देती हूँ, उसे जो पसंद है वैसा चीज़ उसे कराती हूँ। पहले खुद टाइम देती हूँ कि बेटा ऐसे ऐसे करना है, फिर वो खुद करने लगता है। और जैसे आउटडोर गेम्स एक्टिविटीज़ में से मैंने उसे हॉट व्हील्स का सेट ला दिया, वो उससे खेलता रहता है, गाड़ी से ट्रेन बनाता है। आप उसे आइडियाज़ दीजिए, ट्रेन बनाओ, ये करो, वो करो। उसका दिमाग उस तरफ, उसका ध्यान डाइवर्ट कर दिया मैंने। इसलिए वो अपना मतलब हर टाइम ये नहीं रहता अब मैं क्या करूँ, बोर हो रहा हूँ, मुझे कुछ चाहिए, ऐसा नहीं रहता। तो उसको दोनों अपने अपने चीज़ों में खेलते रहते हैं। ये नहीं है कि कभी उससे बोर ही नहीं होते, और भी चीज़ें होती रहती है, बट एक डाइवर्शन उन्हें मिला है कि अगर यूट्यूब नहीं देखे, जो चीज़ वो रोज़ देख रहे हैं, तो क्या करे, उसका भी तो कुछ सोल्यूशन होना चाहिए ना। फोर्थ ये चीज़ है कि टीवी में दिखाना चालू कर सकते हैं, जस्ट इन केस। जैसे कि मेरा केस है, मुझे दोनों बच्चों को साथ में खाना खिलाना होता है, वो 2.5 साल के हैं, तो दोनों साथ में बैठते नहीं हैं, और ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है चिल्ला चिल्ला के खाना खिलाना। इसलिए मैं टीवी पे यूट्यूब चलाती हूँ, और सिर्फ तब तक जब तक खाना ख़त्म नहीं होता।
और उससे भी इम्पॉर्टेंट बात है, टीवी में मैं क्यों चलाती हूँ, मोबाइल में क्यों नहीं, उसका ये कारण है कि टीवी में कंट्रोल आपका रहता है, मोबाइल हर किसी के पास है, टीवी हर किसी के पास नहीं है। हर कोई टीवी आके उसको नहीं चला के देगा, या फिर हर कोई के रूम में जाके उसको टीवी नहीं मिलेगा, उसको मोबाइल हर किसी के पास मिल जाएगा। इसीलिए टीवी की आदत डाली है मैंने। और दूसरी बात, ये टाइम बाउंडेशन ऐसे किया है कि मैंने पावर ही बच्चे को दे दिया। कैसे दे दिया? चेंज मैं करती हूँ, ऑपरेट मैं करती हूँ, उसे मुझे ये नहीं सिखाना। मोबाइल ऑपरेट करना इजी होता है, टीवी में यूट्यूब चलाना इजी नहीं होता। ऑपरेट मैं करती हूँ, पर जब बंद करने की बारी आती है, मैं पावर उसको दे देती हूँ। मैं अपने बच्चे के हाथ में रिमोट देती हूँ और उसे कहती हूँ, बेटा तुम ही बंद करोगे इसे। और ये नहीं कि बीच में बंद करोगे, जो उसका एक राइम चल रहा है या फिर एक वो वीडियो देख रहा है, वो जब फिनिश हो जाए तब उसे तुम बंद कर देना। और वो खुद अपने हाथ से बंद करता है और मुझे आके रिमोट देता है, देखो मामा मैंने बंद किया। उसे मतलब उसे लगता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, तो मुझे इसे पूरा करना है। इसका बहुत पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। और कई बार ऐसा भी आप देखेंगे कि बच्चा सिर्फ आपका स्माइल करते हुए चेहरा देखने के लिए कि जब मैं मम्मा को बंद करके रिमोट देता हूँ, मम्मा इतनी खुश होती है, वो पहले ही बंद कर देगा, वीडियो फिनिश ही नहीं होगा। कई बार मेरे साथ होता है, पहले ही बंद करके लाके मुझे रिमोट दे देता है, मम्मा देखो मैंने बंद कर दिया। और मैं उसे और ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ, यू आर सच अ गुड बॉय, उससे और ज़्यादा प्रेज़ करती हूँ ताकि ये चीज़ को और करे। और उस दिन के बाद से अभी तक टीवी देखने के अलावा बहुत ही कम ऐसे होते हैं। देखिए कई बार मजबूरी हो जाती है जो हमें खुद ही वीडियो दिखाने पड़ते हैं, वो अलग बात हुआ, कभी डॉक्टर के गए, इंजेक्शन लगवाना है या और कुछ रीजन्स पे अलग चीज़ है। एक जो लत बोलते हैं, एडिक्शन बोलते हैं, वो दोनों बच्चों में पूरी तरह से जा चुकी है और अब वो नहीं है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, कभी भी अब्रप्टली बच्चे से ना लीजिए, फ़ोन दो नहीं लेना, तब वो और ज़्यादा करेगा। उसे बोलिए ये वीडियो ख़त्म होगा फिर तुम बंद करेगा, नहीं तो हम अपने आप ले लेगा। एंड उसको ऑप्शन दीजिए कि तुम बंद करो। ये दो डिफरेंस हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी बीच में ना ले, फिनिश हो जाए उसके बाद ले। दूसरा ये है कि जब भी आपको लगे कि ये कुछ फ़ायदा कर रहा है, ये बच्चा धीरे धीरे सुन रहा है, औरों के सामने भी उसकी इस चीज़ की तारीफ़ करिए। बच्चा बहुत ध्यान देता है कि मेरे बारे में बात हो रही है। अगर आप उसकी बुरी आदत की बात सब जगह करेंगे तो वो उस चीज़ को भी बढ़ावा देगा। अगर आप बच्चे को बोलेंगे ये तो हर टाइम ऐसे करता है, ज़िद कर लेता है, रोने लग जाता है, मुझे तो देना पड़ता है, तो वो और ज़िद करेगा। अब वही आप करके देखिएगा, फिर दूसरों के सामने बोलोगे ये तो इतना अच्छा लड़का है, मैं तो उसको बोलती हूँ बंद कर दो, अपने आप बंद करके दे के जाता है मेरे को। आप खुद देखेंगे क्या डिफरेंस आता है उसके रेस्पॉन्स में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आगे ऐसे ही वीडियोस बनाती रहूँगी। आपको किस टाइप के वीडियोस पसंद है और आप कैसे कैसे ट्रिक्स अपनाते हैं ऐसे एडिक्शन से मुक्त होने के लिए, प्लीज़ हमें बताइएगा, हम अगले वीडियो में शेयर ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।